जब कॉमिक्स आई थी तो उस समय काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हलचल मची हुई थी और काफ़ी शानदार इसका था टाइटल कवर और स्टोरी भी काफ़ी अच्छी थी। ध्रुव की कुछ कॉमिक्स जो सोलो निकली और कम पेजेस की, जैसे 32 पेजेस की, उसमें वन ऑफ द बेस्ट और आउटस्टैंडिंग स्टोरी इसकी लगती है। आइए देखिए कैसी है स्टोरी और क्यों मैं इसको लाइक करता हूँ। वाई अनुपम सिन्हा, मनीष चंद्रगुप्त बड़े नाम उस समय के। राजनगर जैसे महानगर में कई तरह के अवैध और गैर कानूनी धंधे होते हैं और दूसरे धंधों की तरह ही इन अवैध धंधा करने वालों को भी अवसर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। पर महानगरों में ऐसे आदमी मौजूद हैं जो अवैध धंधा करने वालों को ऊंचे दर पर पैसा देते हैं। इस समय हमारे बही खातों की क्या स्थिति है मुनीम? ज़्यादातर तो ठीक ही चल रहा है फाइनेंसर, सिर्फ माल्टो पर अभी 70 लाख रुपया बाकी है, पर उसके पास अभी एक दिन का समय और है। माल्टो यानी हीरोइन और ब्राउन शुगर का धंधा करने वाले कैसीनो वाले दुर्जन की क्या पोजीशन है? उस पर 50 लाख रुपया बाकी है और उसका वक्त भी ख़त्म हो चुका है, पर वो 2 महीने का समय और मांग रहा है। कभी नहीं, ये सब काला धंधा करते हैं जिसके लिए इनको कहीं से भी एक धेला तक नहीं मिल पाता है। मैं अपने रिस्क पर इनको करोड़ों रुपए का उधार देता हूँ, पर ये लोग उसको मजाक समझते हैं। पर आज मैंने दुर्जन को और समय दे दिया तो कल मांटो और समय मांगेगा, परसों और कोई मांगेगा नहीं। दुर्जन को मेरे दिनदारों के लिए एक उदाहरण सिद्ध होना चाहिए और चेतावनी भी। हाँ मुनीम, दुर्जन का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब उसे भी ख़त्म हो जाना चाहिए। उसी रात रूलेट कैसीनो की तरफ जाने वाले सड़क पर एक जोड़ी कदमों की आहट गूंज रही थी और गूंज रही थी पागलपन से भरी एक भारी आवाज़। दुर्जन गंदा आदमी है, मर जाएगा साला, मार डालूंगा उसे। और अभी इस हंगामे में एक नई आवाज़ शामिल हो रही थी, एक मोटरसाइकिल की धड़धड़ाहट की ओर। तर 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 तर। और नो, यह आदमी तो खुलेआम कर सड़क पर कार्बाइन लेके घूम रहा है। जाहिर है कि इसके इरादे नेक नहीं लगते हैं। अभी मैं इसका ढीला दिमाग कस देता हूँ। क्यों श्रीमान, इस कार्बाइन से किसका कत्ल करने जा रहे हो? दुर्जन को मारूंगा, काट काट कर मारूंगा। हट, दूर हट, रास्ता छोड़। और अगले ही पल बगैर किसी चेतावनी के कार्बाइन की नाल गोलियां उगलने लगी। बारिश की बूंदों की तरह बरसती गोलियां ध्रुव को तो नहीं छू सकी, लेकिन सड़क पर आते गैस टैंकर के अगले टायर गोलियों से नहीं बच सके। हे भगवान, यह तो पागल लग रहा है, पर ऐसे पागल के पास कार्बाइन आई कहाँ से? तो एक यूनिक चीज़ दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो सीन और जो आप पिक्चर्स और जो ये शूट देख रहे हैं, जो कार्बाइन से शूट करते हुए ध्रुव को, और ये फ्रेम ऐसी बहुत रेयर कॉमिक्स में बनी है। और सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमारी इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री उस दौर में ही इतनी समृद्धशाली हो गई थी जो इस तरह के सीन्स को बनाए। बेहद रेयर केस और बेहद शानदार ये सीन्स हैं। इसके लिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलने चाहिए राइटर को, जो जिन्होंने फिगर वगैरह बनाया है। और इस तरह की चीज़ें अगर वेब सीरीज़ पे बनने लगी या टून्स आने लगे, इसका कार्टून सीरियल, तो और ज़्यादा मार्केट होगा। चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं। टैंकर बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराता है और इंजन आग पकड़ लेता है और ड्राइवर शायद बेहोश हो जाता है। ध्रुव से बाहर निकालने के लिए जाता है, वरना टैंकर के साथ तो अभी ख़त्म हो सकता है। आग टैंकर तक पहुंच चुकी है, अब टैंकर किसी भी क्षण फट सकता है। और तभी ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही बाहर निकलता है तभी वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो पागल इसी दौरान फ़ायदा उठा करके भाग निकलता है। लेकिन ध्रुव एक चीज़ पकड़ लेता है, दुर्जन नाम को। उस दुर्जन नाम उसके दिमाग में कौंधने लगता है। रूलेट कैसीनो का मालिक दुर्जन, वो पागल ज़रूर वहीं पर गया होगा। तभी इसकी एंट्री होती है। वहाँ पे सभी कैसीनो पे बैठे रहते हैं। दुर्जन कहाँ है? गंदा आदमी किधर है? धड़ाक। ओ माय गॉड, ये तो चीरकर है। ये तो पागलों की जैसी हरकत क्यों कर रहा है? इसको जरूर फाइनेंसर ने भेजा है मेरी जान लेने के लिए। घबराइए मत दुर्जन बॉस, हम अभी इसको लाश में बदलकर वापस फाइनेंसर के पास भेज देते हैं। चीरकर ने अपने और दुर्जन के बीच में पड़ने वाले शीशे को एक ही बार में चूर चूर कर दिया और इसी पल दुर्जन के अंगरक्षकों ने उसे पकड़ लिया। लेकिन अंगरक्षकों को चीरकर के शरीर में दौड़ रही पागल शक्ति का अंदाजा नहीं था। एक हल्के से झटके से 2 भारी शरीर हवा में उछल गए और ज़मीन पर गिरने से पहले ही दोनों का शरीर का खून ज़मीन पर आ गिरा। चीरकर दुर्जन की ओर घुमा। दुर्जन भय से जड़ हो गया था, वैसे भी वो बचकर नहीं भाग सकता था। एक पागल से बचकर भाग पाना बहुत मुश्किल होता है और उससे अपनी जान बचा पाना असंभव।
दर्दनाक मौत मारता है उसे। कार्बाइन की नाल अर्धभरे दुर्जन की तरफ उठी, दृगर धीरे धीरे दबने लगा। गोलियां नाल से निकली तब तक नाल का रुख ऊपर की तरफ हो चुका था। इस हमले से बौखलाकर चीरकर तेजी से घुमा। चीरकर का निशाना अब ध्रुव था और ध्रुव का एक ही वार में उसका हड्डी कड़कड़ा गया। फिर ध्रुव का बदन फिर हवा में तैर चुका था। कार्बाइन की गोलियों से देर तक बच पाना मुश्किल है। देर सवेर कोई न कोई गोली बदन को छेद ही देगी। इसलिए कार्बाइन को इसके हाथ से अलग करना होगा और वह यह काम करेगी ताश की ये गड्डी। और एक फुरफुराहट के तहत दर्जनों ताश के पत्ते चीरकर के मुंह की तरफ लपके और इससे पहले कि चीरकर संभल पाता, कार्बाइन उसके हाथ से छिटक कर दूर जा गिरी। और इसी के साथ ध्रुव का एक भीषण मुक्का चीरकर के दबरे से टकराया। परंतु पागलों को दर्द का एहसास नहीं होता, इस बात का ध्रुव को तुरंत ही पता चल गया। अगले पल ध्रुव की छाती पर चीरकर के वहशी हाथ आ चिपके ध्रुव को मांस अपनी हड्डियों से अलग होता हुआ महसूस हुआ। अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी ध्रुव पागल से अपने हाथों को अलग नहीं कर पा रहा था। लोहे सी सख्त उंगलियां ध्रुव का मांस फाड़कर अंदर घुसने को बेताब हो रही थी और चीरकर द्वारा तोड़े गए कांच का एक टुकड़ा उसके हाथ में आ गया और ध्रुव को बचाव का एक रास्ता आ गया। उसका हाथ तेजी से घुमा और कांच की तेज धार ने चीरकर की कलाई को नस काट दिया और कटी नसों से खून भलभला कर नीचे गिरने लगा। चीरकर के हाथ अपने आप ध्रुव की छाती से हट गया। ध्रुव को जबरदस्त वारों ने और नसों से निकलते खून के बीच चीरकर का दिमाग धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। कुछ ही पलों में चीरकर का शरीर लहरा कर जमीन पर आ गिरा। सबसे पहला काम इसकी कलाई से बहते खून को रोकना है और फिर अस्पताल और पुलिस स्टेशन को फ़ोन करना है। और फिर पुलिस स्टेशन पर, आर यू श्योर डॉक्टर शास्त्री? हाँ ध्रुव, ये पागल एकदम नीम पागल है। आप लोगों ने मुझे तुरंत बुलाकर बहुत अच्छा किया। पुलिस फोर्स का मनोचिकित्सालय सलाहकार होने के नाते मेरी राय ये है कि इसको जल्दी से जल्दी एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करा दिया जाए, वरना इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ओह, ऐसी हालत में तो इस पर केस तक नहीं चलाया जा सकता है। यानी दो हत्याएं करने के बाद भी ये साफ बच निकलेगा? 2 नहीं 3 ध्रुव। अभी खबर आई है कि घायल दुर्जन ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया है। पर कानून के मुताबिक पागल की यही सजा है कि उसको पागल खाने में बंद कर दिया जाए। ओह, तब तो भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी और ये जो सेकंड सीन स्टार्ट होता है ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। फाइनेंसर की लिस्ट में अभी और कुछ नाम बाकी थे, उनमें सबसे पहला नाम था मांटो खान। कल की ब्राउन शुगर की सेल के पैसे आ गए, लेकिन क्या पार्टनर, अभी भी हमारे पास इतनी रकम नहीं हो पाई है कि हम फाइनेंसर का रकम चुका सके कर्ज। और आज मियाद की आखिरी तारीख है। मांटो खान पैसे वापस करने का दिन खुद तय करता है। ये बोलने से पहले आज का अखबार पढ़ लो। कैसीनो मालिक दुर्जन की बर्बर हत्या, पागल कातिल ध्रुव ने पकड़ा। यह तो तुमको पता ही था कि दुर्जन भी फाइनेंसर का कर्जदार था। और अब्बा, तब तो उसका अगला निशाना मुझ पर ही लगेगा। मेरे बॉडीगार्डों की संख्या डबल कर दो पार्टनर। फाइनेंसर की पागल कातिलों की टोली के सामने बॉडीगार्डों की फौज भी बेकार है मांटो। तो फिर क्या होगा? पैसों का इंतजाम तो आज ही हो नहीं सकता। फाइनेंसर के पागल कातिलों के लिए स्पेशल बॉडीगार्ड्स का इंतजाम करना पड़ता है। घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। और ध्रुव भी इस चक्कर में पड़ा रहता है और ये बिज्जू की बार यहाँ पर आता है। जैसे ही वो बार में पहुँचता है वैसे ही सातिर अपराधी देख करके अपने अपने टेबल से उठ करके हटने लगते हैं। देखते देखते पूरी बार खाली हुए। ओफ, धंधे के टाइम अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ क्यों आए हो? तुम जैसे लोगों के लिए तो मैं पैदाइशी मनहूस हूँ बिज्जू। तुम्हारी बार में शहर के सभी सातिर गुंडे आते हैं, इसलिए तुमको हर शहर में हो रही हर गलत गतिविधि की जानकारी रहती है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, इस शहर का अवैध कार्बाइनों का स्टॉक कौन लाया है और किसने किसको बेची गई है? मुझे नहीं मालूम और तुम अपने आप बाहर जाते हो या मैं तुमको उठाकर फेंक दूँ? बिज्जू ने ध्रुव को गर्दन पकड़ ली और सचमुच ध्रुव को उठाने वाला था, तभी उसको अपना शरीर हवा में उड़ता हुआ महसूस हुआ। फिर वह किसी भारी चीज़ से टकराया और उसके ऊपर कुछ भारी चीज़ें गिरने लगी। कुछ समझ पाने से पहले उसका शरीर कई तरह के शराबों से लथपथ हो चुका था। अब बिज्जू, तुम्हारे शरीर पर गलती से एक तिल्ली गिर जाए तो
तो यहाँ से वो बताना स्टार्ट कर देता है बिज्जू कि क्या घटना है और किस प्रकार की घटनाएं हैं और वो शहर में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। वहाँ से वो पता करके निकलता है तो डॉक्टर शास्त्री के पास आता है। डॉक्टर शास्त्री के आने के बाद से चीरकर की अमानवीय ताकत के बारे में बात करता है और ध्रुव के सामने 2-3 गुंडे आते हैं ओवर एक्टिंग करने के लिए। क्या होता है ये माजरा, और ये फड़के रहता है जो ध्रुव को उस पागल के बारे में बताता है। क्या बताता है, और ये एक नकाबपोश जो कि एक मिस्ट्री बना हुआ है इस कॉमिक्स में। मांटो खान के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। मुझे मालूम है कि पागल शैतान मुझे इस गोदाम में भी खोज लेगा। किस पागल शैतान से डर रहे हो मांटो खान? ध्रुव। सबसे इंटरेस्टिंग कॉमिक्स का ये सीन है, मिस मत कीजिएगा। यह सब झूठ है, मेरे दुश्मनों की उड़ाई हुई खबर है। तुम चारों तरफ देख लो, चारों तरफ आटे की बोरियां, मैं तो आटे का काम करता हूँ। यानी सारा माल तुमने पहले ही ठिकाने लगा दिया है। चीरकर से तुम्हारा क्या संबंध है मांटो? इसी वक्त गोदाम के ठीक बाहर मांटो खान के बॉडीगार्ड्स के ठीक कान के ऊपर 2 उंगलियों का प्रहार होता है और दोनों बेहोशी की दुनिया में गोते लगाने लगते हैं और ये वहशी आकृति कूटती है उनके ऊपर और उनके मुंह से खून निकल जाता है। दोनों के सिरों के टुकड़े ज़मीन पर बिखर जाते हैं। मांटो खान और ध्रुव खुद रहते हैं वहाँ पे और कार्बाइन के साथ। मांटो खान बता देता है कि फाइनेंसर से उसने कर्ज लिया हुआ है, तभी वह दरवाज़ा टूट जाता है और इसी के साथ एक पागल बाहर निकलता है और एक छनाके के साथ अलमारी के शीशे टूट जाते हैं। कनपटी मार इस पे नाम रहता है और 2 तलवारें निकल जाती हैं उसके जीन्स में से। मांटो गोली मत चलाना, मैं इसको जिंदा पकड़ना चाहता हूँ। और ध्रुव को लगभग छूती हुई उसकी तलवार गुजरती है जिससे कि ध्रुव सनसना जाता है। कनपटी मार के हाथ मशीनों की तरह चल रहते हैं चूँकि उसमें अमानवीय ताकत भरी रहती है और पागलों की ताकत सैकड़ों गुना भर जाती है। अब आप जानते हैं। मांटो खान इसे वार्न करता है गोली मत चलाओ और मांटो ने कांपते हाथों से रिवॉल्वर कनपटी मार की तरफ तान दी। काफ़ी यूनिक सीन है दोस्तों। और 6 की 6 गोलियां कनपटी मार पर झोंक दी लेकिन कोई भी गोली बोरी के पार नहीं जा पाई और कनपटी मार ने बोरी को एक तरफ फेंक दिया और एक भीषण वार से मांटो का शरीर दीवार में मक्खी की तरह चिपक गया। हे राम, इसने मेरी आंखों के सामने मांटो का कत्ल कर दिया। अब तक मैं इसके वारों को इसे पागल समझकर सोच रहा था। और ये तलवार काफ़ी ख़तरनाक ढंग से लहरा रहा है जिससे कि ध्रुव को प्रॉब्लम होती है। यह तलवार को बड़े ख़तरनाक ढंग से लहरा रहा है। अब मुझे भी अपने लिए एक ढाल का इंतज़ाम करना होगा। ध्रुव ने लपक कर आटे की एक बोरी को उठा लिया पर उसका इरादा उस बोरी को सिर्फ ढाल की तरह इस्तेमाल करने का था। लहराती तलवार ने एक ही झटके में बोरी के टाट को काट दिया। अगली पल में क्या हुआ यह कनपटी मार नहीं समझ पाया और कुछ समझ पाने से पहले ध्रुव कनपटी मार बेहोशी की दुनिया में सैर कर रहा था। धड़ाक। और फिर कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है। डॉक्टर वर्मा चेक करके बताते हैं कि ये व्यक्ति भी पूरी तरह से पागल है और वहाँ पे एक और डॉक्टर आते हैं जो आगे के टेस्ट करने को बताते हैं। डॉक्टर साहब। फिर ध्रुव वापस लौटते समय सोचने लगता है फाइनेंसर के बारे में और उसके पागल कातिलों की टोली के बारे में। मांटो खान की कहानी ख़त्म कर दी गई है फाइनेंसर, पर ध्रुव एक बार फिर वहाँ पे आ पहुँचा था। यानी ध्रुव मेरे रास्तों का कांटा बनने की तैयारी में है। कहिए तो ध्रुव का भी टिकट ऊपर का काट दूँ। हमारी टोली का एक पागल कातिल अभी बचा हुआ है। नहीं मुनीम, ध्रुव को ख़त्म करना कोई आसान काम नहीं है और उसको मारकर हमें फ़ायदा भी नहीं होगा। ध्रुव को मैं अपनी पागल कातिलों की टोली में शामिल करना चाहता हूँ लेकिन वो सब बाद में है। अभी हमको चीरकर और कनपटी मार को डॉक्टर शास्त्री के पागल खाने से आज़ाद कराना है। तैयारी शुरू कर दो। इस षड्यंत्र से अनजान ध्रुव गहरे सोच विचार में डूबा हुआ था।
ध्रुव हियर। तभी उसकी टेलीफोन की घंटी बजती है और उधर से डॉक्टर शास्त्री कनपटी मार के बारे में बताते हैं कि उन्हें कुछ सनसनीखेज चीज़ों के बारे में पता चला है। और ध्रुव को अस्पताल पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगता, यहाँ पे दोनों गार्ड्स उसे बेहोश पड़े मिलते हैं। और इधर वो नकाबपोश जो है कि जेल के एक सेल में पहुँच करके जेल खुलवा देता है। बेकार की मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो, अभी 1 मिनट बाद इनको फिर से अंदर बंद करना पड़ेगा। ध्रुव तू बिल्कुल सही समय पे आया है, पकड़ लो इसको। अगले पीछे दरवाज़ा खुलने की चरचराहट सुनकर ध्रुव घूमता है और उसका दिमाग घूम जाता है। एक साथ 3-3 पागल उसके सामने बढ़ते रहते हैं और ये उसे खिलौने की तरह उठा उठा के फेंक रहे होते हैं। डॉक्टर शास्त्री के क्लिनिक के अंदर ध्रुव उड़ता हुआ फेंका जाता है। ये तो डॉक्टर शास्त्री का क्लिनिक लग रहा है जहाँ पे वे पागलों का इलाज करते हैं, यानी मुझे भी यही पागलों का दिमाग कसना पड़ेगा। ध्रुव ने एक पागल को अंदर घुसते ही दरवाज़ा बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा था जिस पर डॉक्टर शास्त्री अपने मरीजों का इलाज बिजली के झटकों से करते थे। और ध्रुव के पास बटन ढूंढकर दबाने का बहुत समय था। ऑटोमेटिक चेयर पर उसे बैठा देता है और तेज झटका लगता है उसे बिजली का। तभी 2 पागल उस रूम के अंदर आ जाते हैं और दोनों ध्रुव से भीषण वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तभी सिरिंज की तरफ ध्यान जाता है और सिरिंज उठा करके अपने बचाव के लिए ध्रुव तैयार कर लेता है कि उन्हें हो सकता है गड़ाने पर वो उसे छोड़ दे छटपटा के। और इसी के साथ वो सो जाता है कनपटी मार, क्योंकि वो बेहोशी की दवाई होती है नींद की। पिस्टन दबा देता है उसका। तभी एक तीसरा भी पागल वो भी कंट्रोल हो जाता है। अगले पल फाइनेंसर ने अपने आप को एक मजबूत शिकंजे में पाया। ध्रुव फाइनेंसर को अपने मजबूत शिकंजे में कस लेता है। अपने पालतू गोरों को, वरना सांस की नली के 2 टुकड़े कर दूंगा। अर्क रुक जाओ धरफाड़, सवास अब इसको अपने पिंजरे में जाने का हुक्म दो और फिर मेरे सवालों का जवाब। तभी उसके पीछे से एक प्रहार होता है और अपने आप को ध्रुव कुछ देर बाद एक मजबूत गिरफ्त में पाता है। और एक आश्चर्य, डॉक्टर शास्त्री क्या तुम इन पागल कातिलों के साथ मिल गए हो? रहस्य के उद्घाटन के बाद ध्रुव चौंक उठता है। मगर मुझे पागल करा के तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? उसके बाद तुम हमारी टोली के सदस्य बनकर मेरे हुक्म पर बेशुमार कत्ल करोगे, क्योंकि और तुमको कोई सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम पागल होगे और पागलों को कोई सज़ा नहीं मिलती है। यहाँ पर डिस्कशन होता है, हिप्नोटिक व्हील के बारे में बताता है डॉक्टर शास्त्री। तभी ध्रुव उसे उठा करके पटक देता है और धरफाड़ किसी पागल सांड की तरफ ध्रुव की तरफ लपकता है। लेकिन ध्रुव सावधान रहता है। पागल जरूर रहता है लेकिन फाइट ज़बरदस्त करता है ध्रुव से। और ध्रुव उसे छोटे छोटे घाव देना स्टार्ट कर देता है। खून निकलते से और वहशी हो जाता है और आक्रामक ढंग से वार करता है। तभी वो ध्रुव को एक झटके के साथ पकड़ लेता है और ध्रुव को बालों के साथ साथ अपने खाल की भी शरीर से अलग होती महसूस होती है। तभी ध्रुव पता नहीं क्या एक स्विच स्टार्ट करता है जिससे कि वो धरफाड़ जो है कि हिप्नोटाइज हो जाता है देख करके और दोनों चौंक जाते हैं। और डॉक्टर शास्त्री का दिमाग सनक जाता है और वो झटके से गिर पड़ता है और उसमें वही सुई धंस जाता है जो दूसरों के लिए रखा रहता है। और मुनीम जो रहता है वही फाइनेंसर का काम करता है। और वहाँ पर ध्रुव उनसे बच जाता है, उनको परास्त कर देता है और पुलिस पे फ़ोन करता है। और ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियोस को प्लीज़ थोड़ी देर ज़्यादा चला दिया करिए, 5, 10, 15 मिनट या जितना भी आपको लेट हो, थोड़ा सा ज़्यादा देर तक चलाएँगे तो व्यू रिटेंशन अच्छा आएगा। और दोस्तों, मैं फाइनेंसर्स के लिए, स्पॉन्सर्स के लिए बहुत प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपके भी कोई कॉन्टेक्ट में हो जो
अपनी किसी चीज़ का प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़ करना चाहता हो या किसी तरह का प्रचार करना चाहता है तो मेरे चैनल पर कांटेक्ट कर सकता है। और बहुत सारे लोग यूट्यूबर्स बनना चाहते हैं, तो मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वहाँ तक आपको बता सकता हूँ। तमाम बड़े यूट्यूबर्स झूठ बोलते हैं कि उनका चैनल ऐसे ग्रो होता है, ऐसे ग्रो होता है। ऐसा कोई बात नहीं है। चैनल ग्रो होता है, उसकी कुछ चीज़ें बारीक चीज़ें होती है, बहुत आसान है। आप लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज करें या कमेंट करें, मैं आपको सारे सवालों को जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि एंजॉय कीजिए, अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, कुशल मंगल से रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।